कि ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में ही होना चाहिए, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में और शूद्रों का शूद्रों में। विवाह का तालमेल जो बना है हमारे यहाँ अनादि से, उसको तोड़ना नहीं चाहिए, मर्यादा है। अब आप लोग मनमानी करते हैं, ये उसी का परिणाम है। मनमानी ना करिए, बेटियों को समझाओ, ये प्यार का भूत चढ़ा लेती हैं। तुम तो प्यार करती हो, सामने वाले से कभी पूछा है तुम्हारी जैसे ना जाने कितनी है उसके पास? कुछ लोगों का तो काम ही है। इसलिए ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों के जाल में फंसकर अपना जीवन ना बर्बाद कर दो। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, संभल जाओ, सावधान। जहां माँ बाप कहें जो लड़का आपको पसंद है, माँ बाप से मिलाओ, बताओ। यदि माँ बाप को उचित लगेगा तो आपका विवाह कराएंगे, वरना माँ बाप खुद ढूंढ के देंगे आपके लिए बेहतर। अरे हर माँ बाप अच्छा ही ढूंढते हैं। आप लोगों की ये पता नहीं आजकल क्या हो गया, समय के पहले प्यार हो जाता है। शादी के बाद कर लेना ना प्यार, कौन मना करता है? किसी से भी प्यार क्या कर लेना। एक लड़की मेरे पास आई। वो लड़की एक ब्राह्मण घर की लड़की थी। समझिएगा, मैं कहता हूं कि ब्राह्मणों को ब्राह्मणों में विवाह करना है, क्षत्रियों को क्षत्रियों में, वैश्यों को और शूद्रों को शूद्रों में। क्यों कहता हूं? इसका बहुत बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूं। एक लड़की मेरे पास आई, उसने कहा महाराज जी मैं ब्राह्मण घर से हूं, पर मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर ली है। क्या? मैंने एक लड़के से प्यार किया था और शादी कर ली। मैंने कहा ठीक है, अब कर ही ली। नहीं महाराज जी मैं बहुत पश्चाताप कर रही हूं। क्या पश्चाताप है? उस लड़की ने कहा कि मैंने जिस लड़के से प्यार किया, जिससे शादी की, जिसके घर में मैं शादी करके गई, उस घर के लोग मांस खाते हैं, मछली, मुर्गा, बकरा, बकरी सब खाते हैं, और मैं ब्राह्मण घर की हूं। मैं कभी लहसुन प्याज तक ना खाई। मैंने अपने पति को बहुत समझाया, पहले पूछा था कि आप मांस वांस तो नहीं खाते? बोला था नहीं मैं बहुत अच्छा हूं। शादी के बाद पता चला इनके घर तो बकरा कटता है। शादी तो हो गई, शुरू में तो अच्छा लगा, लेकिन अब जिंदगी काटने का जब समय आया तो हमारा उस आदमी के साथ अब जीवन कट नहीं रहा, क्योंकि विचार नहीं मिल रहे। हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते और वो बकरा खाते हैं। अब बताओ, इसलिए ब्राह्मण की लड़की ब्राह्मण के घर जाती तो ब्राह्मण के घर मांस का कोई काम नहीं है। तो वहां पे आप जिस माहौल में पली बढ़ी हो, वही माहौल ससुराल में मिलना चाहिए। तब जोड़ी चलती है, तब रिश्ते चलते हैं। वो माहौल मिले जो आपका मायके में था, लगभग वही, थोड़ा 19-20 तो चलता है, पर पूरा अपोजिट नहीं चलता। आप एडजस्ट कर ही नहीं पाएंगे, कोई कंफर्टेबल लाइफ नहीं है। अब उस मांसाहारी आदमी के, अब वो कहता है तुम बनाओ। अब ब्राह्मण की लड़की भोग बनाने वाली भगवान जी का, वो बकरा कैसे बनाएगी? पर तुमने जो प्यार किया है, उसी प्यार का ये भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए विचार कर लो, शादी कर लेना। लड़कियों को शुरू में शादी के महीने 2 महीने तो पता ही नहीं चलते, भोग विलास में ही बीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो लाइफ चालू होती है जिम्मेदारी की, वहां से समझ में आता है, जब भूत उतर जाता है विषय वासनाओं का, तब समझ में आता है कि जीवन क्या है। और लड़का लड़की आजकल ये तो विषय वासनाओं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं।
इन्हें पता ही नहीं कि हमारा जीवन कितना लंबा है, समाज क्यों जरूरी है। समाज में सम्मान भी चाहिए होता है, समाज में रहने के लिए समाज के तौर तरीके अपनाने ही पड़ते हैं साहब। कहाँ जाओगे बच के बताओ, कहाँ चले जाओगे? जहां भी रहोगे वहां के समाज के परिवेश में रहकर वहां के नियम पालन करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे कि नहीं? एक अच्छे घर की बहू बेटी है तो कुछ तो नियम होते ही हैं। नियम नहीं होते तो फिर वैश्याओं का कोई नियम नहीं होता। फिर वैश्या है जिसका कोई नियम नहीं है। और तुम अच्छे घर की बहू बेटी हो तो थोड़ा तो नियम चाहिए। बहू हो तो बहू की तरह, कल को तुम मां बनोगी, मां बनोगी। लड़की ब्राह्मण है और पिता शूद्र है। अब जो तुम्हारी औलाद होगी, संतान, तुम उसे क्या नाम दोगे? वो ब्राह्मण कहलाएगा कि शूद्र कहलाएगा? बताओ। ब्राह्मण लड़की है और शूद्र लड़का है, और शादी हो गई, उन दोनों से बच्चा हुआ, उस बच्चे का क्या नाम होगा? अर्थात क्या कहेंगे आप उसे? ना वो पूरा ब्राह्मण हुआ, ना वो पूरा शूद्र हुआ, वह हो गया वर्ण संकरी, मिक्स हो गया। आने वाली जो जनरेशन है वो सारी मिक्स हो गई, उसका डीएनए चेंज हो गया। हाँ, इसलिए हमारे यहां तो समगोत्र में भी विवाह नहीं करते। समगोत्र जानते हैं? लड़की का गोत्र वशिष्ठ है तो लड़के का भी है तो शादी नहीं होगी। लड़की का भारद्वाज है और लड़के का भी भारद्वाज है तो शादी नहीं। समगोत्र में भी विवाह नहीं करते। इतना बड़ा साइंटिफिक कारण है। इसलिए जो कहा जा रहा है वो आपके हित के लिए है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने मर्यादाएं बनाई हैं कि शादी कहां करनी है, कहां नहीं करनी, किस खानदान में करनी है, किस में नहीं करनी। तो विचार करके तुमसे ज्यादा समझदार थे वो बड़े बुजुर्ग जो नियम बना कर गए हैं। जब लड़की श्रेष्ठ खानदान की और लड़का श्रेष्ठ खानदान का, और उसके बाद जब तुम्हारी संतान होती है तो श्रेष्ठ संतान होती है। अब लड़का कोई, अब सोचो, हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के से संतान हुई तो वो संतान क्या होगी? क्या कहलाएगी वो? इसलिए समझो, साइंस को भी समझो। मैंने साइंटिफिक भी ये बात समझाई है कि आप लाल गुलाब को सफेद गुलाब की कलम में जोड़ दीजिए तो उसमें से जो गुलाब होगा वो तीसरे ही कलर का होगा। ये हम नहीं कहते, आप प्रैक्टिकल के देख ले, प्रैक्टिकल करके देख लेना। हाँ या ना? आप एक गुलाब की कलम को दूसरे गुलाब की कलम में जोड़ दीजिए अलग अलग कलर के गुलाबों में, तो जब उसका गुलाब होगा तो अलग कलर का होगा। हाँ या ना? बोलो जोर से। अलग होगा, प्रजाति बदल गई कि नहीं? उसी तरह ब्राह्मण लड़की और ब्राह्मण लड़का से जो संतान होगी वो श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाएगा। क्षत्रिय लड़की और क्षत्रिय लड़के से होगी वो श्रेष्ठ क्षत्रिय होगा। वैश्य लड़की और वैश्य लड़का से संतान श्रेष्ठ वैश्य, शूद्र लड़की शूद्र लड़का से जो संतान वह श्रेष्ठ होगी। और बदल गया तो वर्ण संकरता फैल जाएगी समाज में, वही है, अलग हो जाएगा, विचार अलग हो जाएंगे, सब चीजें व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी, बस कुल मिलाकर। इसलिए शादी विवाह में इतनी जल्दीबाजी मेरी बहन बेटियों को नहीं करनी चाहिए। पढ़ी लिखी हो, नाम कमा लो, पैसा कमा लो, इज्जत कमाओ। शादी विवाह माँ बाप की मर्जी से मिला जुला मन हो, आपका भी मन हो भाई। इसलिए माँ बाप 10 लड़के ढूंढते हैं, 10 में तुझे जो पसंद आ जाए बोल देना, हम उससे करवाएंगे। अब आप कहेंगे कि पहले के जमाने में स्वयंवर हुआ करता था, जैसे सीता स्वयंवर, जैसे द्रौपदी स्वयंवर हुआ था। तो स्वयंवर में भी लड़की के लिए वह लड़के बुलाए जाते थे, उन लड़कों की एंट्री उस स्वयंवर में की जाती थी जो श्रेष्ठ खानदान के होते थे। 100 लड़के बुला लिए, अब 100 में पहचानना है। स्वयंवर का मतलब ये नहीं है कि गली चलते आदमी को तुम माला डाल दो।
100 लड़के टॉप के चुने जाते थे, खानदान के, बड़े बड़े कुल घराने के, ये फलाना राजा है, ये फलाना राजकुमार है, उनमें से चुनना होता था। अब उदाहरण के रूप में समझिएगा, जब द्रौपदी माँ का द्रौपदी माँ का स्वयंवर था, तो वहां पर शर्त थी कि धनुष उठाना है और धनुष उठाकर मछली की आंख में, नकली कठवे की मछली थी, लकड़ी की मछली थी, उसकी आंख में नीचे देख करके बाण चलाना है। ये शर्त थी कि नहीं? बोलो हाँ थी, बोलो हाँ थी। कर्ण उठ गए थे, तो कर्ण जब उठ गए और धनुष पर बाण चढ़ा के मारना चाहा, तो द्रौपदी ने खुद रोक दिया था कि मैं क्षत्रिय हूं, ये बड़े भले बलवान हैं, पर ये शूद्र है। जबकि वो थे क्षत्रिय, तब तक भेद नहीं खुला था कि वो किसकी संतान है। लेकिन द्रौपदी ने मना कर दिया कि आने वाली पीढ़ी बिगड़ जाएगी, इसलिए फिर अर्जुन ने भेद किया। कुल मिलाकर शादी विवाह में बहुत विचार होना चाहिए और विचार करके ही विवाह करना चाहिए। बिना विचारे जो करें, बिना विचारे, जोर से, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं और काम बिगाड़ें, आपनो जग में होत हंसाएं। जग में हंसी होती है तो आप लोग अपनी बेटियों को, अपने बेटों को मेरी बात सुनवाया करो, संस्कार दिया करो, कथा सुनवाया करो, ताकि बहुत अच्छे आपके बेटे बने, संस्कारी बने और चरित्र के मामले में स्ट्रांग हो, मजबूत हो। चरित्र का मजबूत होना चाहिए। किसी से भी प्यार कर लेना अच्छा नहीं होता, बहुत अच्छा नहीं माना जाता।